श्री चित्रकूट धाम में एक महापुरुष थे, श्री मौनी जी महाराज, श्री राम प्रियादास जी महाराज। भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। निरंतर उनकी जिह्वा से नाम प्रकट होता रहता था। हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था। बड़ी कृपा थी। संयोग की बात है, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर जब हम चित्रकूट गए थे, उसी समय उनका शरीर शांत हुआ। उनके अंतिम दर्शन का सौभाग्य भी हमको मिला। इस बार उन्हीं की स्मृति में चैत्र नवरात्रि में चित्रकूट रघुवीर मंदिर, बड़ी गुफा मंदिर रघुवीर मंदिर में सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज के स्थान में कथा है, श्री राम कथा है। वो मौनी जी महाराज निरंतर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 श्री सीताराम राम 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 श्री राम श्री सीताराम श्री सीता, ऐसे बोलते रहते थे। कथा सुनने बैठे थे तो माला लेकर बैठते थे, क्यों फिर बोलेंगे तो कथा में विघ्न होगा। बाकी हर समय उनके उच्चारण होता, राम 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 श्री सीताराम 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 श्री सीताराम। अभ्यास पड़ चुका है कि यदि 5-7 मिनट इनको नाम न सुनाया जाए तो हम सत्य कहते हैं हमारा मस्तक फट जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। हम जीवित रहने के लिए राम नाम लेते हैं और अंतिम श्वास तक राम नाम उनका चलता रहा। सौ वर्ष से भी बहुत अधिक आयु प्राप्त करके वे भगवत धाम गए। बड़ा दिव्य जीवन था। उन जमानों की बात है जब वो चित्रकूट में थे। शेर आदि खूब थे चित्रकूट में, उसमें घनघोर जंगल था। तो एक ऐसा शेर था जिसको मनुष्य के मांस का स्वाद लग चुका था। तो ऐसा कहते हैं कि जब शेर मनुष्य को खा जाता है तो फिर दूसरा मांस पसंद नहीं करता, नरभक्षी हो जाता है। तो जंगल के उस मार्ग से लोगों का आवागमन बंद हो गया था। फिर बाबा जी वहां से चले, शेर दहाड़ता हुआ आया। इधर शेर ने दहाड़ लगाई और इधर महाराज ने दहाड़ लगाई। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संगतम संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। जैसे ही राम नाम की गर्जना की सो सिंह हतप्रभ हो गया। और तो और दूसरे साधु देखते रह गए, वो तो थर थर कांप रहे थे। और बाबा गए, शेर के सिर पे हाथ और धर दिया, कहा बच्चा राम राम करो, अब बहुत हो गया। और वो शेर उनका चेला हो गया। मंगलदास नाम रखा उसका नाम उन्होंने मंगलदास रख दिया। बोलो तो बच्चा आज से हमारा चेला हो गया, अब राम नाम का जप किया कर, तेरा नाम अब आज से मंगलदास हो गया। तो जब जंगल में मंगलदास को बुलाते थे तब गुरुजी को दंडोत करने आ जाता था। ये कोई 1500 साल पुरानी घटना नहीं है, उन संत की घटना है जिन संत का दर्शन हमने लंबे समय तक किया है। उन्नीस में या 86 में वृंदावन का कुंभ हुआ था, उसमें भी वो आए थे। उस समय रंगीन कैमरे नहीं चले थे, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे थे। तो हम उनको, बालक ही थे हमने हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा जी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। तो अपने धूना लगा के बैठे थे, सारे शरीर में भस्म रमाते थे उस समय वो, पर इतने सरल थे। एक छोटे से बच्चे के आग्रह पर वे स्टूडियो में फोटो खिंचाने, जो मेला में दुकान थी ना,
उसमें फोटो खिंचाने चले गए। अब पता नहीं कहाँ है वो फोटो, कहीं न कहीं होगा, खोजने से मिलेगा। तो वो फोटो खींचने वाला फोटो खींचने लगे, राम जी ठहरे ना, थोड़ा मूछ नीची है, अभी मूछ थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। महात्मा का मूछ नीची नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा स्वभाव था। रामनगर की रामलीला में, काशी में जो होती है, उसमें ठाकुर जी के वाहन वही बनते थे। ठाकुर जी को कंधे पे लेकर एक स्थल से दूसरे स्थल तक दौड़ के ले जाना। एक बार रामनगर की लीला हो रही थी, ध्यान से सुने, रामनगर की रामलीला हो रही थी और सीता हरण का प्रसंग था। तो वो तो इतने भावुक संत थे, वो ये भूल गए कि लीला हो रही है। उनको लगा सच्चे में मेरी माता जानकी जी को ये दुष्ट ले जा रहा है। तो गर्जना करते हुए कूद पड़े मंच पर, उठा के रावण के धड़ाम से पटक दिया। बोले तू मेरे रहते मेरी मां को कैसे ले जा सकता है। पटक दिया रावण को उठा के, और फिर भावावेश में मूर्छा में चले गए। ऐसे संत थे राम जी।